राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह में हिंदूवादी संगठनों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। जब हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन को भैंस बना दिया और जमकर विरोध किया। संगठन के लोग कहते हैं कि हम भैंस के आगे बीन बजा रहे, लेकिन प्रशासन है कि सुन ही नहीं रहा। दरअसल दमोह जिले में फैले लंपी वायरस से हो रही पशुधन की मौतों और पशु चिकित्सा विभाग की लापरवाही से हिंदूवादी संगठन के लोग नाराज हैं। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि कई बार इलाके के पशु चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन को सूचना देने के बाद भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही। सड़कों पर गायें तड़पकर मर रही हैं, लेकिन जिम्मेदार सो रहे हैं। इतना ही नहीं, संगठनों के लोगों ने जिले की पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस की देखरेख और मिलीभगत से शहर में अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, जहां पर हर दिन गायों को काटा जा रहा है। इन तमाम आरोपों के चलते संगठन से जुड़े लोगों ने एक भैंस को शहर में घुमाया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और फिर उसे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां काफ़ी देर तक नारेबाजी करने के बाद एक ज्ञापन भी संगठन के द्वारा सौंपा गया। संचालित हो रही है और इससे बड़ी बात क्या है कि 2 साल पहले सारे अवैध स्ट्रक्चर जिसमें बूचड़खाने उनको गिराने के आदेश बाकायदा नगर पालिका से दिए गए, लेकिन क्या मजबूरी है, क्या कारण है, या इन कसाईयों का, अपराधियों का प्रशासन में भी खौफ बैठा हुआ है, क्योंकि आम जनता तो इन अपराधियों से डरती है। क्या प्रशासन, कलेक्टर महोदय, क्या पुलिस अधीक्षक महोदय, क्या प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, क्या वो भी इन अवैध गौ हत्या करने वालों से डरते हैं? बहुत सी अभी एक नई सेवा चली 150 रुपए में एम्बुलेंस, आप उनका पता करो कि उनने कितनी गौ की सेवा करी। पैसे भी ले रहे हैं, सेवा भी नहीं कर रहे, सिर्फ खाए जा रही है। राजनीति के लिए हम ऐसी पशु सेवाओं का विरोध करते हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलाई जा रही है। ये लगभग 6-8 महीने बाद हमने ज्ञापन दिया है। हम लगातार ऑब्जर्वेशन में रखे थे पूरे शहर को कि इसमें गौ की कितनी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से नृशंस हत्या हो रही हैं। कुछ हत्याएं कसाई कर रहे हैं, कुछ हत्याएं विभाग में बैठे अधिकारी, इनकी लचर रवैया और इन सब को अनदेखी, जो योजनाएं चलती उनकी अनदेखी। पशु विभाग हर तरीके से सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जहां जहां पैसे मिलते हैं, इनके जितने डॉक्टर हैं ये सारे उधर पे ही कार्रवाई करने जाते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से लंपी वायरस को लेकर गाइडलाइन आई थी, लेकिन यहाँ पे ना ही वैक्सीनेशन हुआ। सारा वैक्सीनेशन इन्होंने अपने रजिस्टर में किया है और अपने यहाँ भ्रष्टाचार के रूप में रखे हैं। लंपी वायरस का वैक्सीनेशन सिर्फ उन्हीं का हुआ है जिन्होंने पैसा दिया है, लेकिन वर्तमान में पूरे शहर के अंदर हमने हज़ारों केस ऐसे देख लिए लंपी वायरस से ग्रस्त, जिसमें गाय तिल तिल करके मर रही है, उनके शरीर से जगह जगह से खून बहने लगता है और उनकी बहुत ही नृशंस मौत होती है। हम लगातार इस विषय को लेकर इनको अवगत कराते गए, लेकिन ये प्रशासन सोया है। इसीलिए हम आज ये भैंस लेकर आए थे कि भैंस की तरह ये प्रशासन हो गया कि इसके सामने बीन बजाएंगे, लेकिन इन पर कोई असर पड़ेगा नहीं। सारे भ्रष्टाचार में डूबे। दूसरा बड़ा विषय कसाई मंडी को लेके है। सारे दमोह प्रशासन, दमोह कलेक्टर, सबको पता है कि यहाँ पर रोज़ ही गौ हत्या हो रही है, जिसमें जो मेरा मानना है यहाँ के प्रशासनिक कई पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि रात्रिकालीन गौवंश चोरी होता है तो रात में गश्त करने वाले सोते हैं या फिर कोई कारों में जाके सो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि इनके ड्यूटी के समय ही गाय चोरी होती हैं? कभी हम गाय चोरी की शिकायत करते हैं तो पुलिस की कार्रवाई के पहले उनको पता चल जाता है कि भाई पुलिस आने वाली, अपने ठिकाने लग जाओ। तीसरा, 2 साल पहले करीब अवैध निर्माणों को लेकर, अवैध बूचड़खानों को लेकर नगर पालिका ने इनको ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक वो कर नहीं पाए। बड़ा सवाल ये होता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम गौ की रक्षा और सेवा के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन उन्हीं की
नीचे उन्हीं की नाक के नीचे उनके अधिकारी उनकी सब योजनाओं में पलीता लगाते नज़र आ रहे हैं। इन सब विषयों को लेके हमने ये ज्ञापन दिया। ये भैंस हम साथ में लाए थे, तो आप ये भैंस को ज़रूर दिखाना कि ये भैंस खाने के बाद, नूरी भैंस है ये हमारी, ये खाने के बाद दूध देती है, लेकिन जो पशु विभाग है वो खाने के बाद भी कुछ नहीं दे रहा। ये जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है। दूसरा, हमारे नेताओं ने गौशाला बनाई है, गौशाला में गाय नहीं है, लेकिन गौशाला की दीवारों पे जरूर गाय मिल जाएगी। ना ही वहाँ भूसा है खाने का, ना ही सुरक्षा की व्यवस्था है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 35 गौशाला संचालित हो रही हैं। जब भी हम किसी घायल गौवंश को उधर ले जाते हैं तो वो सीधा मना कर देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, तो सीधा फंड का दुरुपयोग होकर खुद को पोषित कर रहे हैं, खुद भैंस की तरह मोटे हो रहे हैं। आज हम लोग, हमारी ये जो भैंस का नाम है वो नूरी है, इसको लेके हम इसलिए आए हैं कि देखा जाए कि जितने भी पशु चिकित्सक हैं वो सो रहे हैं भैंस की तरह। हम उनके सामने बीन बजा रहे, लेकिन उनके कान में कोई जू नहीं घूम रही है। आज देखा होगा हमने इसको कुछ खिलाया तो वो भी खा नहीं रहे, क्योंकि हराम का कोई नहीं खाता और ना पछता है। देखा जाए जो यहाँ पे लोधी साहब हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको जब हम फ़ोन लगाते हैं तो वो सेवाएं देने नहीं आते, लेकिन कोई भी बड़ा व्यक्ति उनको ये बोलता है आइए 500 रुपये ले लीजिए और सेवा दे, तो ज़रूर आते हैं। अपना पर्सनल चिकित्सालय वो चला रहे हैं जो कि उनके घर के पास है, लेकिन सरकारी चिकित्सालय में बैठकर सेवाएं देना उनका काम नहीं है। इसके विरोध में हम आज कलेक्टर साहब के सामने आए हैं और इनसे विनती करते हैं, जो भी लगभग 35 गौशाला यहाँ पर चल रही हैं उनका निरीक्षण करें, कितनी गौशाला वहाँ पर हैं। 20 रुपये पर गौ के हिसाब से इन गौशालाओं को दिया जाता है, और सभी जितनी भी गौशाला चल रही हैं उसमें लगभग कहीं 300 का सत्यापन है, कहीं 200, कहीं 100 का उसका पैसा ले रहे हैं। तो हम कलेक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि उन गौशालाओं में उतनी जनसंख्या है जितनी वो दिखा रहे हो, जितना वो पैसा ले रहे हैं, इसके पूरी कार्रवाई करी जाए। ज्ञापन दिया हिंदू संगठन, क्या किया और क्या लेकर आए यहाँ पर? अभी इन लोगों ने, हिंदू संगठन ने ज्ञापन दिया है कि पशु विभाग द्वारा जो है पशुओं की देखरेख नहीं की जाती, और रात में जो है जो रोडों में गैयाएँ रहती हैं बीमारी से ग्रसित हो रही हैं, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, और मतलब पैसे भी जो इसका निर्धारित शुल्क है वो मतलब वो भी ले लेते हैं, इसके बाद भी सेवा नहीं करते। तो उसी के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। वो ज्ञापन जो है, इनका ज्ञापन जो है वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया। क्या लेकर आए थे यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए? जी, यहाँ पर किस लेकर आए थे ज्ञापन देने के लिए? ये है समस्त हिंदू सामाजिक संगठन, ये लोग आए थे। भैंस को लेकर के? नहीं, वो भैंस तो लेके आए थे जी, भैंस लेके आए थे अपनी। क्या नाम है सर? मेरा नाम RR गुप्ता जी। नहीं, मैं ए से लाया।